कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि वाजिब कसरें क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमने ये एक वाजिब कसर है, x की पावर ऊपर वाला जो सवाल होता है उसकी 1 है, और जो नीचे है उसकी 3 पावर है, 1 ये और 2 ये 3, ठीक है। 1/3 पावर आ रही है। तो अब हमने इसको वाजिब कसरों में, मतलब कि जुज़वी कसरों में इसको तहलील करना है, मतलब एक को एक से ज्यादा कसरों में तब्दील करना है। सपोज दैट, फर्ज करें कि ये जो हमारे पास कसर आई है 7x + 4 3x + 2 x + 1 होल का स्क्वायर इक्वल आ गया। a के नीचे आ गई वैल्यू 3x + 2 और b के नीचे आ जाएगी x + 1, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, इसकी पावर 2 है तो ये एक पावर कम, और c के नीचे x + 1 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन 1। अब हमने इसको लेफ्ट साइड को वैसे का वैसे लिख देना है और राइट साइड का लेना है ऐसे। ये लेफ्ट साइड वैसे की वैसे आ गई, इधर राइट साइड लेंगे तो 3x + 2 वैसे का वैसे आ गया, क्योंकि ये एक की वैल्यू है, और ये इन दोनों में से पावर बड़ी 2 है, इसको लेंगे एलसीएम। तो इधर आपने जब इसको डिवाइड करना है एलसीएम को इस टर्म पे, तो 3x + 2 3x + 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास बच गया x + 1 होल का स्क्वायर। इधर हमने b लिखना है, x + 1 यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 3x + 2 बच जाएगा जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे, और दूसरी जो टर्म है वो एक ये बच जाएगी x + 1, क्योंकि ये 2 थी, एक पावर कम हो गई तो एक रह गई, प्लस c। इधर से ये तो कैंसिल हो गई, तो ये रह गया 3x + 2। तो आपने अब क्लियर देखना है, ये जो इसका मुखरज है डिनोमिनेटर और इसका मुखरज सेम है, कैंसिल हो गई, क्योंकि इक्वेशन के लेफ्ट राइट साइड पे, इसलिए 7x + 4 इधर आपका रह गया x + 1 होल का स्क्वायर प्लस b 3x + 2 x + 1 c 3x + 2। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बारी बारी दो टर्म को यूज करेंगे, पहले इसको और फिर इसको, और इसको हम नए तरीके से याद करेंगे, ठीक है। अब इधर आते हैं, पुट 3x + 2 इक्वल है 0, इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। तो 3x जो +2 है इधर आगे हो जाएगा -2, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड इन इक्वेशन 2। जहां जहां x है उधर हम लिखेंगे -2/3 +4, इधर भी आ गया -2/3, इधर फिर -2/3 +2 -2/3 + 1 3 -2/3 + 2। आपने क्लियर याद रखना है, एक वैल्यू से एक ही कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी, या a b c में से। इधर आपका ये 3 3 से कैंसिल हो गया, इधर से फिर 3 3 से कैंसिल हो गया। इसको अब सॉल्व करते हैं, -7 को -2 से -14 / 3। इधर आपने इसका एलसीएम लिया, 3 आ गया, -2 3 1 टाइम 3 प्लस b, इधर आ गया -2 + 2, इसको आप रहने देंगे कि वो 0 हो जाए, ये 2 2 0 हो गया, तो इसके सबको कैंसिल कर दिया, 0 कर दिया। इधर भी -2 + 2 बच गया, ये भी सारी की सारी वैल्यू 0। देख लें, एक वैल्यू से एक ही निकलेगा कांस्टेंट। अब इसका लेंगे एलसीएम, 3 आ गया -14, 3 4 टाइम 12, 3 में से 2 निकाल दे 1/3 होल का स्क्वायर। अब यही सॉल्व करते जाएंगे आप, ऊपर 12 में से 4 निकाल दें, 14 में से 12 तो लामत आई बड़ी की -2/3, तो इधर आ गया 1/9। तो आपने इधर कटिंग कर सकते हो, 3 1 टाइम 3 3 टाइम 9, तो इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ गया a/3, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, -2 × 3 इक्वल आ गया ये, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 -6। अब सिमिलरली अब इसकी बारी x + 1 की, इसको पुट करेंगे, पुट x + 1 इक्वल है 0, तो ये आपको प्लस किया, तो इधर आगे हो जाएगी -1 इन इक्वेशन 2 इस टर्म में, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन 2, या डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि वो लिखी हुई है। x की जगह आ गया -1 + 4 -1 + 1 -1 + 2
-1 + 1 -1 + 2। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये भी 0 हो गई, इसने सारे टर्म को 0 कर दिया, और ये भी 0 हो गई, इसके सारे टर्म को 0 कर दिया। बस c की वैल्यू मिलेगी -7 को 1 - 1 से मल्टीप्लाई किया +4, c आ गया 3 को -1 से -3 +2। तो -7 से 4 निकाल दे तो आ जाएगा -3, और -3 में से 2 निकालेंगे -1, तो -3 आ गया -c के इक्वल। जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू आ गई 3। अब हम क्वेश्चन 2 को दोबारा सॉल्व करके b की वैल्यू निकालेंगे। इधर लिखेंगे अगेन सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। जब क्वेश्चन 2 हो जाएगी तो दोनों तरफ हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी, दो दो सवाल। सबसे पहले हम लिख लेंगे, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 7x + 4 इक्वल है ax + 1 होल स्क्वायर प्लस b 3x + 2 x + 1, c का आ गया 3x + 2, ये आ गया 7x + 4। इधर आपका फार्मूला बन जाएगा, a को समझेंगे a का स्क्वायर x का स्क्वायर, b जो होगी 1 का स्क्वायर, और 2a भी होता है 2 आ गया फार्मूला, a की जगह x और b की जगह 1, ये हमने फार्मूला लगाया प्लस b। अब हम इधर से 3x को x से मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 3x का स्क्वायर, फिर 3x को 1 से 3x, फिर 2 को x से 2x, फिर 2 को 1 से 2, इधर आ गया आपका c 3x + 2, 7x + 4 a x² + 1 + 2x, b 3x² 3 और 2 5x + 2, 3x + 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर a को, पहले इसको, फिर b को, फिर c को। 7x + 4, a को मल्टीप्लाई किया ax² + a + 2ax प्लस इधर 3 बाहर आ जाएगा 3bx² + 5bx + 2b, इधर आ गया 3cx + 2c। अब आपने x² वाली सबको कॉमन लेना है, यहाँ से ये x² है और ये दो ही हैं बस, ax² + 3bx² + 2ax + 5bx + 3cx, क्योंकि ये x वाली अब कांस्टेंट जो है जिनके साथ x नहीं है, a फिर इसके साथ 2b, उसके बाद 2c। अब आपने इनमें से कॉमन लेना है लास्ट स्टेप, इसके बाद हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएंगे। इधर आपको भी लिख लें 0x², क्योंकि x² वाली वैल्यू नहीं तो 0 निकालें। इधर से a + 3b से कॉमन लिया हमने x² को, बाहर आ गया 2a + 5b + 3c, इनमें से कॉमन आ गया x, और a + 2b + 2c। अब आपने x² के लिहाज से कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, x² के लिहाज से ऑन बोथ साइड। इधर भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, उधर भी, तो 0 इक्वल आ गया a + 3b, क्योंकि a + 3b है। अब इधर हमारे पास a की वैल्यू है ऑलरेडी, क्या है -6, तो -6 इधर आगे हो गया प्लस का, तो 3 इधर आगे हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, b की वैल्यू आ गई 2। अब हमारा लास्ट स्टेप, a की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, b की भी और c की भी, इन तीनों को हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। इधर हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b and c इन क्वेश्चन 1। अब लेफ्ट साइड वैसे की वैसे आ जाएगी, 7x + 4 3x + 2 x + 1 का स्क्वायर, a की जगह हमारी वैल्यू आई है -6, 3x + 2, b की जगह हमारी वैल्यू आई है 2 x + 1, और जो c की जगह हमारी वैल्यू आई है 3 x + 1 होल का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट बार तुम्हारे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।